परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है, भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के अद्वितीय व्यवहार में प्रवचन चल रहे हैं। चलिए आपको सीधे भीलवाड़ा से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और आपको सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। न भी दे सके, कदाचित दे दे, न भी दे सके। इसलिए प्रश्नकर्ता को तो यह ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन सा प्रश्न किसको पूछूं, कौन व्यक्ति इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डिग्री प्राप्त डॉक्टर है, अब उसको कोई स्वास्थ्य के विषय में पूछो, दवाई के बारे में पूछो, तब तो मान लो वो उत्तर सही भी दे सकता है, क्योंकि एकदम पढ़ा लिखा डिग्री प्राप्त डॉक्टर है, एकदम एमडी जो भी ऊंची डिग्री उसका वो डॉक्टर तो बढ़िया उत्तर दे सकता। उस डॉक्टर को जाकर के कोई पूछे कि साहब भगवती सूत्र में वो क्या बात आती है, तो डॉक्टर क्या बताएगा भगवती आपके क्या बात है। मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे तो स्वास्थ्य की बात आप पूछो तो मैं उसका जवाब दे दूं, भी कौन सी बीमारी में क्या दवा लेना, क्या ध्यान रखना, क्या खाना, वो तो बता दूं। आप पूछो भगवती सूत्र के 18वें शतक में मद्दुक वाले प्रकरण की क्या बात है, वो तो मैं कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है। अब डॉक्टर को कोई पूछे साहब मुझे तो यह कुछ दर्शन संबंधी जिज्ञासाएं हैं कि बौद्ध दर्शन की क्या मान्यता है, ईश्वर के बारे में बौद्ध की का क्या मंतव्य, जैन का क्या मंतव्य, वैदिक दर्शन का क्या मंतव्य, वो मुझे बताइए। डॉक्टर मेरा तो विषय नहीं है दर्शन के, दर्शन का विषय मेरा नहीं है, किसी दार्शनिक को पूछिए, किसी फिलोसॉफी के प्रोफेसर को पूछिए, उनसे पूछिए, मेरा ये विषय नहीं है। कोई फिलोसॉफी के प्रोफेसर से जाकर के पूछे साहब कि पेट में बहुत दर्द है, क्या कराऊं, क्या दवा लूं, कि मेरा विषय नहीं है। मैं ठीक सामान्य भले बता दूं, वही डॉक्टर को पूछो, वैद्य को पूछो क्या लेना चाहिए। तो कौन सा प्रश्न किसको पूछना, बस यह भी प्रश्नकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा प्रश्न पूछें। कोई तत्वज्ञान का प्रश्न है तो अमुक मुनि जी को पूछो, अमुक साध्वी जी को पूछो, कुछ उत्तर मिल सके। कोई इतिहास का प्रश्न है तो अमुक मुनि जी अमुक को पूछो, वो इतिहास का उत्तर दे सके। कोई आगम के पाठ संबंधी पाठ की छाया ठीक है कि नहीं है, वो बातें तो किसी आगम के कार्य में निष्णात व्यक्ति से पूछो, भी जिसका काम पड़ता है छाया करने आदि आदि का, तो वो बता सके भी इसकी क्या छाया ठीक और क्या छाया ठीक नहीं है। तो जो जिस विषय का अधिकृत या जानकार व्यक्ति हो उसको प्रश्न पूछा जाता है उस विषय से संबंधित, तो ठीक समाधान मिलने की आशा हो सकती है। वरना कोई उत्तर तो जैसे तैसे कुछ दे दे, पर प्रश्नकर्ता को समाधान न भी मिले। इसलिए मैं थोड़ा उत्तर और समाधान में अंतर करता हूं। उत्तर तो कोई दे दे, तो समाधान प्रश्नकर्ता को हो अथवा न भी हो, तो ऐसा उत्तरदाता चाहिए जिसके उत्तरदान में समाधान भी निहित हो, समाधान मिल जाए। ठाणम में समाधि के 10 प्रकार बताए हैं। समाधान, आत्मा को समाधान मिल सके, कर्मों की समस्या को समाधान मिल सके, दुखों को समाधान मिल सके, वे समाधि मिले। समाधि किस रूप में 10 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है प्राणातिपात गिरमण, हिंसा से विरत हो जाओ, हिंसा को छोड़ दो, तो शांति के रूप में, आत्मिक सुख के रूप में, आंतरिक सुख के रूप में एक समाधि मिल सकती है। हिंसा को छोड़ो, प्राणातिपात से विरत हो जाओ। दूसरा प्रकार है मृषावाद गिरमण, झूठ बोलने से विरत हो जाओ, झूठ मत बोलो, बहुत समाधि मिल सकेगी।
झूठ बोलने वाले के दिमाग में तो कुछ चिंता तनाव हो सकता है। एक झूठ को ढकने के लिए दूसरी झूठ, उसको ढकने के लिए तीसरी झूठ, टोपे ऊपर टोप लो, टोपे पर फिर टोपला। अरे क्योंकि झूठ एक ऐसा मार्ग है कि चैन नहीं पड़ती। कई बार संभव है कि यह बात मैंने झूठ कही है, अब वो ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना, ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना, मैं ऐसा कहूं मेरा साथी भी इसके समान ही उत्तर देगा तो काम बनेगा। कोर्ट में, न्यायालय में, कोई आप लोग गृहस्थ लोग जाते होंगे न्यायालय में, तो ज्यादा आप लोग ही। अब न्यायालय में बात बतानी है, अब झूठ बात बोलता है आदमी, अब यह झूठ ऐसे कह दी, अगला कोई प्रश्न पूछेंगे तो मुझे क्या जवाब देना, अगली तारीख में फिर पूछेंगे क्या जवाब देना, क्यों कितना दिमाग में हो सकता है। तो झूठ का रास्ता है वो परिणाम में भी बढ़िया नहीं है। और जो आदमी झूठ नहीं बोलता तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो मैंने कल कही वही बात फिर परसों करना है, वही आगे करना है, तो सोचना क्या है। मतलब उसी बात पर टिका हुआ हूं, न तोड़ मरोड़ करना है, न छिपाना है, न अन्यथा बोलना है। तो मृषावाद से असमाधि, मृषावाद से विरमण हो जाए, समाधि शांति रह सकती है। अदत्ता दान गिरमण, चोरी करने से असमाधि और चोरी से विरमण करने से समाधि मिल सकती है। कोई चोरी कर लेता है फिर सोचता है रे ये चीज मैंने चुरा ली, अब कहां रखूं, कोई देख न ले, कोई खोज न ले, किसी को मिल न जाए, कैसे छिपाऊं, कहां छिपाऊं। अब अदत्ता दान करने वाले में कहीं पकड़ा न जाऊं, पकड़ में न, उसके मन में असमाधि एक प्रकार की हो सकती है। चोरी चोरी कुछ नहीं करता, ईमानदारी है, तो वह उस असमाधि से बच सकता है, समाधि में रह सकता है। इसी तरह मैथुन विरमण से भी समाधि, परिग्रह विरमण से भी समाधि। अब परिग्रह में कई बार असमाधि हो सकती है, इतनी संपत्ति है, कोई लूट लेगा तो, रेड पड़ जाएगी तो क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे, तो असमाधि हो सकती है। परिग्रह से है, परिग्रह के साथ भी झूठ और जुड़े हुए हैं। 2 नंबर 1 नंबर खाता, कैसे क्या दिखाना, कौन सा फाड़ना, कौन सा करना, कई बातें दिमाग में हो सकती है। क्यों कि परिग्रह है, साथ में बेईमानी जुड़ी हुई है। तो परिग्रह से भी असमाधि हो सकती है। एक वो आदमी कमाई करके आया था, प्रदेश गया, दूर देश, काफी संपत्ति कमा करके लाया था, तो बाई ट्रेन आ रहा था, तो एक ट्रेन वो अगले स्टेशन पहुंचेगी, अगली ट्रेन का समय 14 घंटा बाद का था, कोई लेट थी तो 14 घंटा बाद वो अगली ट्रेन से कनेक्शन होने वाला था। तो रात को करीब 14 घंटा वहां रात्रि का समय था, कहीं ठहरना था। वो धनाढ्य आदमी जो कमाई करके आया था सोचा भी इतना यह धन है, रात को मैं अकेला आदमी, कोई चोर लेगा, ले लेगा, छीन लेगा तो क्या करूं, या मैं कहां सोऊंगा, स्टेशन पर खतरा है। अब वो परिग्रह के कारण से असमाधि हो रही है, इतना परिग्रह को ले जाएगा तो क्या करूं, अकेला आदमी हूं मैं, तो कोई लूटने वाले आ गए तो मैं सो जाऊंगा, फिर कोई सामान लेकर चला जाएगा तो या तो स्टेशन पर ही विश्राम करना है रात को, क्या करूं। वो ट्रेन में आ रहा था तब ये दिमाग में कल्पनाएं आ रही थी, क्या करूं, स्टेशन पर रहना पड़ेगा, तो तब सोचा रे सुरक्षा तो करें इस परिग्रह की। तो वो ट्रेन में टिकट की चेकिंग की गई कि टिकट है कि नहीं पास में। तो वो चेकिंग करने वाले ने कहा भी टिकट दिखाओ, उसके पास टिकट थी, धनाढ्य व्यक्ति के पास टिकट थी। उसने कहा साहब टिकट तो नहीं है साहब, बिना टिकट की यात्रा कैसे की साहब, जो भी हुआ टिकट तो नहीं है साहब, जो भी गलती हुई देखो साहब, देखो साहब क्या कार्रवाई की जाएगी, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है, आपने अपराध किया है। तो
साहब जो भी हुआ, जो भी क्या हुआ, आगे चलते हैं। आगे सारी रिपोर्ट भेजी, बिना टिकट के यात्रा, इतनी लंबी यात्रा की है। तो निर्देश मिला, इसको पूछताछ तो कल करेंगे, आज इसको जेल में बिठाओ। पूछताछ कल सुबह करेंगे, आज रात में जेल में रखो, इसको संरक्षण में रखो, ताकि वो बाद में बात हो सकेगी, कहीं चला न जाए ये। तो संरक्षण पुलिस का था, जेल में बिठा दिया कि अभी रहो, अभी कोई कार्रवाई नहीं, कल सवेरे पूछताछ होगी। रात को सो गया आराम से वे तो। अब सुबह उठा, 9 बजे का समय था, अब इसकी पूछताछ की जाएगी। तो पूछताछ का अधिकारी आया, बोलो सा क्या बात है? कहा भी ये इसने बिना टिकट के यात्रा की है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूछताछ के भी, बोलो आपने उल्लंघन कैसे किया, बिना टिकट के यात्रा कैसे की आपने? कहा किसने की यात्रा बिना टिकट के? मेरे पास टिकट है, देख लीजिए। जेब से टिकट निकाला, देख लीजिए, टिकट मेरे पास है। तो भी हमारे पास तो आया था कि बिना टिकट। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, टिकट आपके सामने मेरे पास हाथ में है ना। तो कहा भाई यह शिकायत क्यों आई हमारे पास कि बिना टिकट की यात्रा की है? तो वो यात्री बोला, साहब कहने वालों ने कोई गलत नहीं कहा, आपको ठीक कहा है। उन्होंने पूछा था तब मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है, तो आपको रिपोर्ट भेज दी है। तो फिर ऐसा तुमने क्यों बोला? तुम्हारे पास टिकट थी तो तुम्हें टिकट नहीं है ऐसा क्यों कहा था? कहा साहब एक मेरी समस्या थी, मैं बहुत दूर देश से धन कमा करके आया था, सोचा मैं रात को 14 घंटा ठहरना पड़ेगा, स्टेशन पर ठहरूंगा, कोई सामान लूट लेगा तो सुरक्षित स्थान पर मुझे ठहरना चाहिए। तो मैंने सोचा जेल से ज्यादा सेफ स्थान कौन सा होगा, जैसे तैसे जेल में चला जाऊं, वहां सुरक्षा हो जाएगी मेरी। इसलिए साहब मैंने झूठ बोला, मुझे जेल में डाल दिया गया, रात को आराम से रह गया, मेरे सामान की सुरक्षा हो गई। अब आप कृपा करें, मुझे छुट्टी दें, मैं आगे जा रहा हूं। तो परिग्रह होता है तो दिमाग में कई बार असमाधि हो सकती है, तो परिग्रह से मुक्ति है। अब साधु लोग हैं, उनको ज्यादा क्या असमाधि, कोई चोर भी आ जाए तो मान लो ज्यादा तो क्या मिलेगा, जिनके पास पैसा नहीं हो, ज्यादा कोई सामान भी न हो तो वो लोट ले जाओ, पात्रियां ले जाओ, या कि पुट्ठा कुछ ले जाओ, वो ज्यादा तो क्या मिलेगा। तो साधु को इतनी ज्यादा चिंता नहीं, कोई खास बात नहीं है। तो परिग्रह के विरमण से समाधि मिल जाती है। और समितियां है, इरिया समिति आदि साधु के जो नियम हैं उनका पालन ठीक होता है। 5 समितियों के नाम भी आ गए हैं। जैसे साधु है, महाव्रतों का सम्यक पालन, 5 समितियों की अच्छी आराधना है तो समाधि रह सकती है, चित्त में शांति, चित्त समाधि। पालन ठीक न हो तो असमाधि भी पैदा हो सकती है। तो ये समाधि और असमाधि काफी तो हमारे हाथ में ही है, दूसरे के हाथ में तो निमित्त रूप में भले हो जाए। ज्यादा समाधि, खुद की समाधि खुद के हाथ में है। हमारे साधु साधियों को हम पूछते हैं चित्त समाधि कैसी है, तो ठीक है भी साथ वालों से सहयोग इस रूप में नहीं मिला, संबंध अच्छे नहीं रहे, इसलिए चित्त में असमाधि हो गई। यह सामान्य बात, ठीक है, सामान्य बात ठीक तो हो सकती है। बहुत ऊंची बात क्या है कि भाई ठीक है, साथ वाले का व्यवहार जैसा भी रहा, मेरी समाधि ठीक है, मेरे कोई फर्क नहीं है, जो भी उसने किया मैं ग्रहण ही क्यों करूं। शास्त्र का वाक्य है, सूक्त है, का अरई के आनंदे इत्थम्पि अग्गहे चरे, या इत्थम्पि अग्गहे चरे एक मानो आलंबन सूत्र है, छोटा सा है, हमारे साधु साधियां चाहे तो दिमाग में ले सकते हैं। इत्थम्पि अग्गहे चरे, इत्थम्पि अग्गहे चरे, इत्थम्पि अग्गहे चरे, अत्रापि अग्रहश्चरेत, यानी हर किसी बात को ग्रहण मत करो, ग्रहण मत करो। उसने व्यवहार कैसे भी किया, देखिए उसने कुछ कड़ा बोल दिया, कोई साधु ने कड़ा बोल दिया, अब मान लो मैं उस पर विशेष ध्यान भी नहीं दूंगा तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा।
मान लो किसी ने कुछ बोल भी दिया, मैंने कान से तो सुन लिया, सोचा ठीक है कोई खास बात नहीं है, दमदार बात नहीं है, छोड़ो बात को। मेरे दिमाग में बात वो जमी नहीं है, तो मेरे में असमाधि ज्यादा क्यों होगी? मैं ग्रहण नहीं करता, मैं बात को पकड़ लूंगा कि अरे मुझे ऐसा कह दिया। जैसे तुम संत हो, ये संत हैं, इन्होंने कुछ बोल दिया, तुम सोचोगे रे मैं इनसे बड़ा संत हूं, मुझे ऐसा बोल दिया, इनमें विवेक नहीं, मुझे ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, तो असमाधि हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, कभी समझाएंगे, देखें संत है, कभी कह सकते हैं कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई ऐसी बात हो, कोई खास बात छोड़ो, कोई खास बात, ऐसा सोच लेते हैं, दिमाग हल्का रह सकता है समाधि। वरना दिमाग में बात को घोटते रहो, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, तो कहने वाला तो कह के गया, अब तुम दिमाग में घोटते रहो बात को, तुम्हारी असमाधि हो जाएगी। इसलिए बस कहने वाले ने कह दिया तो वो जाने, मैं बात को दिमाग में बिठाऊं नहीं, ग्रहण नहीं करूं, जाना कि छोड़ा, तो समाधि रहती है। इसलिए ये इत्थम की अग्रहे चरे अत्रापि अग्रहस्तरेत, हर किसी बात को दिमाग में ग्रहण मत करो, काम की हो तो लो, वरना जानी सुनी छोड़ी, कोई खास बात नहीं, तो समाधि रह सकती है। तो शास्त्रकार ने ये समाधि के 10 प्रकार बताए हैं, हम इनका प्रयोग करके अपने आप को समाधिस्थ बनाने का प्रयास करें। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम। मानक महिमा। परम पूज्य मानगणी विराजमान है और मगन मुनि आदि संत गुरुदेव के उपपात में स्थित है, और गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात निवेदित करी है कि गुरुदेव स्वास्थ्य की जो पूज्य प्रवर की अपार स्थिति है, दवाई चालू है फिर भी लाभ नहीं हो रही है। ये बात सो में संत लोग चिंतित हो रहा है, और आई कामना है कि गुरुदेव शतायु बनो, दीर्घायु बनो, स्वस्थ रहो, और मां की सार संभाल संगरी शासना करता रहो आप। परंतु गुरुदेव आ दिना में जिकी स्वास्थ्य में गिरावट की स्थिति बनी है, वह स्थिति चिंताजनक है। वैद्य भी कहे, जिका अति विश्वस्त वैद्य वे भी कहे कि पूज्य श्री को स्वास्थ्य अब चिंतनीय है। आप फरमाओ कि वैद्य डॉक्टर है तो बात ने बड़ा चढ़ा कहे, माना गुरुदेव हो सके कोई डॉक्टर कोई वैद्य सावधानी ज्यादा रखे रोगी, इस दृष्टि से भी थोड़ी बात ने मान लो बड़ा चढ़ा कर दे, हो सके आपको फरमानो है, हो सके। परंतु गुरुदेव मेरे संत लोग भी देख रहे हैं, वैद्या की बात एक बार छोड़ दे, वहां मेरे संत लोग दिन रात आप रखन रहनिया, मैं भी अनुभव करा पिछला कई दिना के मायने जिको बहुत जल्दी गिरावट को क्रम बनो हुए स्वास्थ्य के मायने। और गुरुदेव आपको मुखार बिंद कितो अच्छो रहा करे, प्रसन्न कितो आ दिना में मैं अनुभव करा कि मुखार बिंद पर भी असर आ गयो है, शरीर भी निर्बलता की ओर बहुत आगे बढ़ गयो है। तो पूज्य प्रवर निवेदन में करने आया कि आपका चलना में मां को तो पूर्ण यानी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप युवाचार्य की नियुक्ति करा दिलाओ तो संघ निश्चिंत हो जावे, और आप युवाचार्य की मनोनयन की बात क्रिया पूरी करा दिलाओ तो पछे युवाचार्य भी एक पूरो संग्रह एक प्रकार से भी आपको दायित्व एक प्रकार से भी में भी निहित हो जीसी।
तो एक और मैं तो कामना करा या आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आप नियुक्ति करा दे रहो, फिर आप स्वस्थ हो जिसो तो संघ ने दो दो को सानिध्य मिल, एक सागर दो को सानिध्य मिलसी, आचार्य युवाचार्य की जोड़ी को सानिध्य संघ ने मिलसी, तो बहुत खुशी को एक क्रम बन जी के मां संघ में तो आचार्य श्री भी है, युवाचार्य श्री भी है, दुनिया की जोड़ी है संघ में। तो संघ ने और अच्छो लाग सी कि आचार्य जी युवाचार्य श्री दोनों मां के संघ में विराजमान है। आप सागर सागर पदार्शो खन युवाचार्य श्री विरासी है, अच्छो लागे। आप नियुक्ति करने की वहां पर कृपा कराओ। परतख चेहरो पड़ो पीलरो, आपको चेहरो विषय हो गयो तो गुरुदेव अब वहां पर आप उपकार कराओ, आप उपकारी हो ही, अब ओ उपकार और कराओ। उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार, उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार, सदा सुमर श्याम नहीं बिसर श्याम, सदा सुमर श्याम नहीं बिसर श्याम, जीवन भर आभार, उपकारी संवर ओ थारो उपकार, उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार, साधारण सी बात नाथ रे मारे बनसी भार, साधारण सी बात नाथ रे मारे बनसी भार, भार मिटाओ गौर कराओ, भार मिटाओ गौर कराओ, बिनती बारंबार, उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार, उपकारी गुरुवर ओ थारो प्रकट रूपरी नहीं प्रार्थना, हो प्रच्छन्न प्रकार, प्रकट रूपरी नहीं प्रार्थना, हो प्रच्छन्न प्रकार, ज्यों त्यों सारा री चिंता रो, ज्यों त्यों सारा री चिंता रो,
रूप चरित निस्तार उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार उपकारी गुरुवर ओ थारो मगन मुनि गुरुदेव खने बैठ विराजा है। वो थोड़ा संत भी सागे है मगन मुनि के। मगन मुनि बात कर रहे हैं गुरुदेव से, तो अर्ज कर दिए कि युवाचार्य की नियुक्ति करा दे रहा हो। आचार्य युवाचार्य की जोड़ी संग में हुजी शीर, आपको दायित्व बांक मैंने भी निहित हुजी शीर। युवाचार्य तो एक आचार्य की दूसरी दे जू है, तो आप कृपा कराओ संग पर मां पर उपकार कराओ। ओ उपकार में आपको भुलाला को नहीं कर दी, ओ आप कृपा कराओ। गुरुदेव बात सुन तो ली, कहने चले हाल थोड़े देखा दवाई चाले है। लाग्यो के गुरुदेव को मन को नहीं, यहाँ युवाचार्य को प्रगट रूप में मनोनयन नियुक्ति करने को वो तो गुरुदेव को मन को लागे। अब दूसरो एक निवेदन करा, ठीक है मर्जी को नहीं तो आप क्यों घणो दबाव दिया, कोई इसो उपाय निवेदन करा कि आपनो काम भी हो जावे, थोड़ो गुरुदेव के मन के अनुकूल भी रह जावे। मगन मुनि बोले गुरुदेव ठीक है, मां को ओ आग्रह को नहीं कि आप कोई सबके बीच पछेवड़ी ओडाओ बिया, वो कोई आग्रह को नहीं। आप कृपा कराओ पत्र लिखा दे रहो, युवाचार्य नियुक्ति को पत्र लिखा दे रहो, आप अपने पुठे में बिना सुरक्षित रखा दे रहो। ओ संग नठा पड़जी भी के पत्र लिखी गयो है, पुठे में पड़ियो है, पछे संग निश्चिंत हो जी भी ठीक है गुरुदेव आप रो काम कर दियो है, आप ओ कृपा कराओ। प्रच्छन्न गुप्त रूप में पत्र न आप रखा दे रहो लिखित करके। और गुरुदेव ओ काम तो आपको ही है ना, ओ काम मैं तो कर को न सका। मतलब और काम तो संत कर दे, वे संत दवाई ला दे और कर दे, इनला बिनला पाटा बादोट ऐ सब काम संत कर दे, मान लो गोचरी सत्या भी ला दे, मान सत्या गोचरी पानी सत्या भी काम कर दे, दवाई सत्या ला दे, उपकरणा की व्यवस्था सत्या मान लो कर दे। ऐसे काम तो साधु सत्या कर सके जिक्र जिक्र योग्य है। तो युवाचार्य की नियुक्ति रो काम तो आपको ही करने को है। मैं चाहे कितना ही संत हाँ, मैं 10-15 संत मिल जावा, वो काम आप एकला कर सको, मैं 10-15 मिलकर वो काम मां का अधिकार को काम भी करनी हो। तो गुरुदेव काम में आप रो धाम में आप रो, आप ही दार में दार। काम आप रो धाम आप रो, आप ही दार में दार। अनधिकार चेष्टासी मारी, अनधिकार चेष्टासी मारी। दिल दरियारो द्वार उपकारी गुरुवर, ओ थारो उपकार उपकारी गुरुवर, ओ थारो उपकार। तो अंदाता आप ओ अगर मर्जी है ना, आपने तो प्रगट में फरमाने की अपेक्षा है, बस आप पत्र लिखा दे रहो, एकांत में आप लिखा और गुप्त रूप में बिना आपके पुठ में स्थापित करा दे रहो, बस इतना में काम बुझी सी।
परंतु लागे मानगणी को वो भी मन नहीं हो रही हो के पत्र लिख दूं मैं पार। मगन जी देखा, अब थोड़ा दिन और देखा कि स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लो मन विश्वास है ठीक हो जिसु में, ठीक हो जिसु में दवाई चल रही है। आज जिकी मारे कमजोरी थान लागे नहीं, शरीर में कमजोरी आ गई है, आ तो दस्ता लागने शू ज्यादा आई है, अतिसार है, दस्ता है, दस्ता जी बंदू सी तो वह कमजोरी भी कुछ है ठीक हो जैसी, यहाँ मारो विश्वास है। हाँ देखा और 2-4 दिन निकल जाए देखा तो कब प्रच्छन्न पत्र भी लिखने को मूड यानी मर्जी नहीं हो रही है हाल तो। फिर आपा कल्पना करा भी एक कारण भी कि मैं लिख दूं और हमारे हाथ को लिख छड़ो है, पछ मैं तो प्रतिबद्ध गयो नहीं कि भी नाम वो नाम लिख दियो, अब बाद में मारो मन मैं ठीक हो जाऊं मान लियो, बाद में 10 साल 20-15 साल मारो मन रहे भी उस नाम तो अब वो ज्यादा योग्य संत दूसरो भी है, कुछ लिखा बाद फिर वो प्रतिबद्ध गयो नाम तो लिख ही दियो, अब दूसरा और भी दीक्षा हो गया और भी संत बढ़िया योग्य लागे है, 10 साल बाद 8 साल बाद तो पत्र लिख दूं और पचे मैं तो बंद गयो, पचे भी साधु सिंह के बिने दोनों बिने युवाचार्य को वो हो गयो। तो आ एक मन में बात आ सके तो मगन मन ही बात रखे, मानो कि इस समस्या को समाधान के रूप में अर्ज करे। हालांकि अंदाता वो काम मारो तो है ही को नहीं, आपको ही काम है, मैं तो एक तरह से अनधिकार चेष्टा करा इसी बात आपने रखा। और आ गुरुदेव मारी आप धृष्टता ही मानो मारी, मैं धृष्टता करा आप जिया कला महापुरुषा ने मैं कोई सुझाव देनिया, आप जिया कला महापुरुषो में संत लोग पर कहीं करा वो दिल के दरिया में ज्वार सो उठे, संग की चिंता भी हो रही है कभी कहीं संग ने कोई खतरो नहीं हो जावे। अंदाता वो इसो काम है भावी को निर्णय, आपने तो 5 मिनट थोड़ो टाइम लाग लिखने में कितो टाइम लाग सी, 5 मिनट मान लो 10 मिनट मान लो, आपको लिखने रो काम है, आपका तो मामूली काम है, मांगते वास्ते बड़ो भारी भरकम काम नहीं हो जावे कठी वो न के ओ इसो कार्य साधारण सी बात ना थरे मारे बनसी भार, आपके वास्ते साधारण बात है, आप अधिकारी पुरुष हो, आप जो पत्र लिखाओ काम संपन्न है, बस जिकवा नाम लिखाओ तो आपके वास्ते साधारण बात है, लोगों वास्ते भारी भरकम काम है वो नियुक्ति आपके हाथों हो जावे, बस आपके वास्ते तो सामान्य बात है, मां के वास्ते बहुत बड़ी भार की बात हो जावे हो सके तो आप वो काम करा दिराओ और आप प्रच्छन्न पत्र लिखा दिराओ। गुरुदेव के उसके भी के जच्चे कुनी हाल भी कहीं लिख जा फिर बन जिशा नाम से मगन मुनि का अंदाता। एक बात और है ना, आप एक बार पत्र लिखा के रखा दिराओ, आप बाद में स्वस्थ हो जीसो ठीक हो जीसो, बाद में भविष्य में आपके मन में आ जावे तो वो नाम को नहीं राखनो, आप प्रगट में घोषणा तो करी को नहीं ना, नाम की नहीं आप फरमाए तो है ही को नहीं ना, नाम तो आप जानो और कौन जाने, तो आपको अगर मन नहीं रहे बाई चांस के साधु पर अब मारो मन को नहीं, अब दूसरे साधु और योग्य है तो अंदाता कागज ने फाड़नो आपके अधिकार की बात है, कागज ने फाड़नो आपके अधिकार की बात है। तो भविष्य में भी नाम ने स्थायित्व देनो कि नहीं देनो वो आपको अधिकार है, एक बार नाम लिखित जावे दुर्भाग्य संतान के मांगे संग्रह के कोई एक तरह मान लो अपना कल्पना कर लिया, दुर्भाग्य से कोई इसी विषय घटना घट जावे तो वो पुत्र मांगे वास्ते तो काम आजी सी, तो बाद में आप स्वस्थ हो जीसो नहीं जचे आपके, आप एकदम चुरो के फाड़ दे पत्र नवा, फिर नजो नाम जो आपने ठीक लगे भविष्य में जब आपकी मर्जी वे आप वो नाम लिखा दिया तो कागज ने फाड़ने में आपके अधिकार की बात है। और सुझाव दे दियो कि पत्र लिखाने के बाद भी आप चाहो तो कभी फाड़ दीजिए अगर आपकी इच्छा नहीं रहे भविष्य में। फाड़े फेंक जो कागदिए ने जब हो स्वास्थ्य सुधार,
फाड़ फेंक जो कागदिए ने जब हो सास सुधार रोकण हारो तो कण हारो रोकण हारो तो कण हारो कुण किणरो अधिकार उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार जुग जुग जीवो शासन दीवो धर्म संघ सरदार जुग जुग जीवो शासन दीवो धर्म संघ सरदार चिंता चूरो आशा पूरो चिंता चूरो आशा पूरो होशी सुयस अपार उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार उपकारी गुरुवर ओ थारो उपकार मगन मुनि अच्छी सलाह दे दी है गुरुदेव ने आपके लिखा दे रहो फिर भविष्य में इच्छा नहीं रहे आप पानो फाड़ दीजो कुण आपने रोकनी हो कुण टोकनी हो किरो अधिकार आपने रोक सके तो गुरुदेव बहुत सीधो रास्ता है आप एक बार पत्र दिखा दे रहो और मानक गणी कई वापिस आपको चिंतन रखे है कई निर्णय देवे है नहीं इस बात ने क्या अस्वीकार कर देवे है या क्या संतान पछ एक निराशा की स्थिति प्राप्त करनी पड़ जावे है आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते उपवास बेला तेला आदि पचकने वाले वे अपने स्थान पर खड़े खड़े प्रत्याख्यान पूज्य प्रवर से कर सकते हैं और माणक महिमा का आख्यान जहां संपन्न हुआ है आज का कल वापिस इस समय संभवतः पूज्य प्रवर की अमृत देशना के बाद में हम पुनः सुजानगढ़ में उपस्थित होंगे। अब आप लोग प्रत्याख्यान कर सकते हैं। उपवास बेला तेला आदि पचकने वालों को सूर्य उग गए ए बत्तठम पचखामी असनम खाइमम साइमं अपाणं बोशिरामी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों के त्याग है मंगल पाठ अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जाम। बनते अब कुछ प्रस्तुतियां अक्षय छाजेड़ और उसके बाद में शांतिलाल जी चोरड़िया तैयार है। अक्षय छाजेड़ बनते
उगते सूरज रो अभिनंदन, परम यशस्वी रो अभिनंदन, नेमानंदन रो दीदार प्यारो प्यारो लागे। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ रो पटधर तारण हारो लागे। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ रो पटधर तारण हारो लागे। मोह हनन करने रो सूचक जन्म नाम पायो मोहन। गुरु आशीर्वर मुदित नाम हर क्षण